अगर आप एक औरत हैं तो आज का पैगाम आपके लिए है। आज हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां पर हम औरत को ये तो सिखाते हैं कि कामयाब कैसे बनना है, खूबसूरत कैसे नजर आना है, मजबूत कैसे बनना है। लेकिन हम ये नहीं सिखाते एक ऐसी बात जो हमें सिखानी चाहिए, वो बात हम नहीं सिखाते। आज की वीडियो में मैं आज आपके साथ वही बात शेयर करूंगी, तो जरूर आप आज की वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। आज हर किसी न किसी को आजमाइश का, दुख का, मुसीबत, परेशानी का, नाइंसाफी का, नाकामयाबी का, किसी को खो देने का, ऐसे अमल में से गुजरना पड़ता है। लेकिन उस हालत में औरत अपने आप को शिकस्ता दिल महसूस करती है, टूटा हुआ महसूस करती है। उसे किसी को खो देने का दर्द होता है, वो किसी को खो चुकी होती है, किसी रिश्ते के अंदर उसको बेयकीनी होती है, उसको खो देने का उसको दर्द होता है, जिसकी वजह से वो टूट जाती है। फिर इस हालत में हम ये नहीं सिखाते कि उसे किस तरह से जीना है, कैसी जिंदगी गुजारनी है, किस तरह सरवाइव करना है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है, हमें एक अमली नमूना मिलता है जिस पे हम चलकर सीख सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें कैसी जिंदगी गुजारनी है या कैसे जीना है। तो आइए मेरे साथ निकालिए बाइबल मुकद्दस में से नए अहदनामे के अंदर लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी 36वीं आयत को हम पढ़ते हैं। कलाम में लिखा है, और आशर के कबीले में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कमारपन के बाद 7 वर्ष एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा न होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आई, आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजिर थे उनकी बाबत बातें करने लगी। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमने पढ़ा, नए अहदनामे के अंदर लूका की इंजील के दूसरे बाब की 36वीं आयत के अंदर एक हन्ना नबिया का जिक्र है। याद रखें, बाइबल के अंदर दो औरतें हैं, डिफरेंट दो औरतें हैं। एक हन्ना पुराने अहदनामे की है, जो पुराने अहदनामे के नबी समूएल की माँ है, और एक हन्ना नए अहदनामे की है जो खुद एक नबिया है। इस औरत की जिंदगी के अंदर हम पहली बात जो सीखते हैं, खामोश फैसला करना। आपको पता है वो बेवा है, हमने अभी पढ़ा, बाइबल बताती है कि वो बेवा है 84 वर्ष से, और अपने कमारपन के बाद यानी अपनी शादी के 7 वर्ष ही सिर्फ उसने, शादी के बाद 7 वर्ष उसने अपने शौहर के साथ गुजारे, उसके बाद वो बेवा हो गई। वो बेवा औरत है, लेकिन उसने एक फैसला किया, खामोश फैसला किया। उसने कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया कि मैं ये फैसला कर रही हूँ या मैं ये करूंगी। उसने फैसला किया, खामोश एक्ट किया। उसने खुदा के साथ चलने का, उसकी बात मानने का, उसके घर में रहने का फैसला कर लिया। हमने भी बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा, और वो हैकल से जुदा ना होती थी। उसने फैसला किया कि वो खुदा के घर के अंदर रहेगी, खुदा के काम किया करेगी, उसकी खिदमत किया करेगी। उसके कामों के लिए खुद को उसने वक्फ कर दिया, और वो हैकल के अंदर रहने लगी, और वहीं पर वो जाकर खुदा की खिदमत किया करती थी। उसने भी बहुत सारी बातें सुनी होंगी, मुआशरे की लोग बातें करते होंगे कि तू बेवा है, तुझे शोभा नहीं देता, तू घर से बाहर निकले, तू ये करे, तू वो करे। इस तरह से बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता होगा। हो सकता है उसने बहुत से लोगों को जवाब भी दिया हो, उसने बहुत से लोगों को समझाया भी हो, ना भी समझाया हो तो, लेकिन जब उसने खुद फैसला कर लिया कि वो खुदा के साथ चलेगी, उसने अहद किया, उसने अहद कर लिया कि वो उसके घर में रहेगी, तो उसने वो फैसला अटल किया, और उस अपने फैसले पर वो कायम रही, उससे हिली नहीं, उसके साथ वो वफादार रही, वो जुड़ी रही उसके साथ। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसा चैलेंज हो सकता है हमारी सिचुएशन हन्ना नबिया की जैसी ही हो, लेकिन हो सकता है कि हमारी सिचुएशन उससे हटकर भी हो। लेकिन हमें भी ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा हो जिसमें हमें फैसला करने की जरूरत है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। हो सकता है हम फैसला ना कर पा रहे हों, हमारी जिंदगी के हालात भी ऐसे हों
हम दुख में से गुजर रही हैं, हमने किसी को खो दिया है, हम परेशान हैं, हमारा सदमे से बुरा हाल है, हम टूट चुके हैं, शिकस्ता दिल हो चुके हैं। लेकिन हमें फैसला करना है उस हन्ना नबिया की तरह, क्योंकि वो हमें जीने का हल बता रही है, हमें तरीका सिखा रही है। उसकी जिंदगी, उसका एक्ट जो उसने किया, वो हमारे लिए एक नमूना है, ताकि हम भी अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं तो हम भी उसमें से निकलें, आगे बढ़ें खुदावंद की तरफ। ये नहीं कि हम आगे बढ़ जाएं और गलत कामों में पड़ जाएं। आपको पता है कि जब एक औरत टूट जाती है तो उसके जिंदगी के अंदर सिर्फ दो मोड़ आते हैं। या तो उसको जिंदगी के हालात या जिंदगी की बातें उसको तल्ख बना देती हैं, या फिर उसकी जिंदगी के अंदर एक झुकाव आता है और वो झुकाव खुदा की तरफ होता है। वो झुकाव उसे खुदा से मिला देता है। ये दो रास्ते उसकी जिंदगी के अंदर आते हैं। अब इसमें से चूज हमने खुद करना है कि आया हम अपनी जिंदगी के हालात की वजह से तल्ख हो जाते हैं, या हमारा झुकाव हमारे खुदा की तरफ हो जाता है। दूसरी बात उसकी जिंदगी के अंदर हमें नजर आती है कि वो हिम्मत नहीं हारती, वो डटी रहती है। लिखा है कलाम के अंदर, हमने पढ़ा कि वो दिन रात रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। हिम्मत नहीं हारी उसने, वो नहीं डरी। वो इस बात से कि मैं तो बेवा हो चुकी हूँ, उसने अपनी जिंदगी को स्टॉप कर दिया, अपनी जिंदगी के फैसलों को स्टॉप कर दिया, अपनी जिंदगी के कामों को स्टॉप कर दिया, वो आगे नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं, बल्कि वो हिम्मत करके आगे बढ़ती गई, दुआएं करती रही खुदा के हुजूर, रोजे रखे, इबादत करती रही, उसकी वफादार रही वो खुदा के साथ। जब उसने अहद कर लिया तो वो अपने उस अहद पर कायम रही, हैकल से वो कभी जुदा ना हुई। लेकिन आज मैं ये समझती हूँ कि हम जिस दौर में रहते हैं, उस दौर में अगर हमारी जिंदगी के अंदर थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, या हमारा अपना कोई हमें छोड़कर चला जाए, या यूं कह लें कि उस हन्ना नबिया की तरह अगर हमारा शौहर ही हमें छोड़कर चला जाए, तो हम परेशान हो जाते हैं, फिक्रें हमें आ दबाती हैं, टेंशनें हमें इस तरह इस कदर स्ट्रेस के अंदर ले जाती हैं कि हम आगे बढ़ नहीं पाते। हम वहीं पर रुक जाते हैं, हमारी जिंदगी स्टॉप हो जाती है। कुछ तो फिक्रों का दबाव हम पर आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, कुछ लोगों की फिक्रें, लोगों की बातें हमें याद दबाती हैं कि तुम अब क्या करोगी, तुम अब अकेली जिंदगी कैसे गुजारोगी, ये तुम वो, इस तरह की बहुत सारी बातें जिनका औरतों को सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखें, अगर आप एक फैसला कर लेती हैं खुदा के साथ चलने का, तो फिर आप हिम्मत कभी नहीं हारती इस नबिया की तरह। आपके अंदर खुदा हिम्मत डालता है और आप भी अपनी हिम्मत जो है उसको हारने नहीं देती, कम नहीं पड़ने देती, बल्कि आप मजबूत हो जाती हैं दुआ के अंदर, क्योंकि आपका झुकाव खुदा की तरफ हो जाता है, आपका ध्यान उसकी तरफ लग जाता है, आप खुदा के साथ वफादार हो जाते हैं। और जब आप टूट जाते हैं तो तभी आप फिर खुदा के साथ ज्यादा लिंक हो जाते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो टूटे हुए दिल को नजरअंदाज नहीं करता। अगर आप शिकस्ता दिल हैं तो खुदा शिकस्ता दिलों को नजरअंदाज नहीं करता। कलाम के अंदर लिखा है, ज़बूर नंबर 34 की 18वीं आयत के अंदर लिखा है कि खुदावन शिकस्ता दिलों के नजदीक है और वो खस्ता जारों को बचाता है। अगर आप शिकस्ता दिल हैं तो ये याद रखिए कि खुदावंद आपके नजदीक है, वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके करीब है, आपके दिल के करीब है, आपकी सोच के करीब है, बिल्कुल आपकी सांस के करीब। उसने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा, वो आपसे दूर नहीं जा रहा, बल्कि वो आपके करीब है। सिर्फ आपको अपना झुकाव खुदा की तरफ करना है। आप थोड़ा सा खुदा की तरफ बेंड होंगे, खुदा आपको आगे बढ़कर सारे का सारा अपने हाथों में थाम लेना। सिर्फ आपको इतना करने की जरूरत है। अब यहाँ पर 84 वर्ष की बेवा है, इसका मतलब वो जब बेवा हो चुकी थी अपनी शादी के 7 साल के बाद, वो तब से हैकल के साथ जुड़ी हुई, उसके बाद से इतने साल हो गए हैं उसको, वो खुदा की खिदमत कर रही है, वो हिम्मत नहीं हार रही। उसकी बरसों की दुआएं हैं, वो बरसों से दुआएं कर रही है खुदा के हुजूर। लेकिन लोग कहते होंगे ये क्या करती है, ये कैसी औरत है,
اس کو تو سمجھ نہیں آتی, اس نے تو اپنی ساری کی ساری زندگی خراب کر دی ہے, یہ چاہتی تو کوئی دوسری شادی بھی کر سکتی تھی. آج بھی ایسا ہی ہے, لوگ عورتوں کو جینے نہیں دیتے, معاشرہ عورتوں کو جینے نہیں دیتا. لیکن میرے عزیزوں, میری بہنوں, جتنے آپ اس کلام کو سن رہے ہیں, سب خدا کا کلام ہمارے لیے ایک بڑی رہنمائی ہے. جب ہم اپنی زندگی کے کسی بھی حالات میں سے گزرتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری اس سچویشن کے حساب سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. اب یہاں پر وہ برسوں سے دعائیں کر رہی ہے, تو کیا خدا اس کی دعاؤں کا صلہ اسے نہیں دے گا؟ دے گا, کیونکہ خدا وفاداری کا صلہ ضرور دیتا ہے. اس کی دعاؤں کا جواب بھی خدا نے اس کو دیا. کیسے؟ لوکا کی انجیل کے دوسرے باب کی 20ویں آیت کو ہی جب ہم پڑھتے ہیں, 28ویں آیت کو جب ہم نے پڑھا, 38ویں آیت کو, تو وہاں پر لکھا ہے, اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی. اب کیا اس کو صلہ ملا؟ اسے یہ صلہ ملا کہ اس نے خدا کی نجات, خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو پہچاننے میں وہ سب سے پہلے ہوئی. کیونکہ جب یسوع مسیح کو ہیکل میں لے جایا گیا تو یہ بھی وہاں پر آئی اور اس نے اس کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ خدا کی نجات ہے, یہ خدا کا بیٹا ہے جو دنیا کے کفارے کے لیے دنیا میں آ گیا ہے. اور وہاں پر جتنے لوگ یروشلم کے اندر تھے وہ وہاں پر یسوع مسیح کی بابت ان کو بتانے لگی کہ یہی خدا کا بیٹا ہے جس کے تم منتظر تھے, جو تمہیں چھٹکارا دلائے گا وہ یہی ہے. اس نے خوشخبری کی منادی بھی کر دی, ان لوگوں کو بتایا یسوع مسیح کے بارے میں. تو یہ خدا نے اس کی دعاؤں کا صلہ اس کو دیا کہ اس نے اس کی نجات کو پہچاننے میں پہل کی. جب ایک عورت یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ اگر اس سچویشن کے اندر ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے حنا نبیہ کی زندگی کی مثال ہمیں ملتی ہے. اس نے ہمت نہیں ہاری, لوگوں کی باتوں یا ان کے فریب میں وہ نہیں آئی. اس نے وہ فیصلہ کیا کہ وہ خدا کے ساتھ رہے گی, وفادار رہے گی, وہ ہمت نہیں ہارے گی. دعا روزے اس نے رکھے, کرتی رہی, عبادت کرتی رہی خدا کی, وہ وفادار رہی خدا کے ساتھ. یہ اس کی زندگی کا عمل ہے, یہ اس کی زندگی کا کام ہے جو وہ کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو خدا نے بھی اس کو عزت دی کہ وہ خدا کے مسیحا کو سب سے پہلے دیکھ سکے, اس کو پہچان سکے. یہ اس کے لیے بڑی آنر کی اور عزت کی بات ہے. آج بھی جو کوئی ٹوٹا ہوا ہے, کوئی ٹوٹی ہوئی بہن ہے یا شکستہ دل ہے, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خاص نہیں ہے, بلکہ یہ سوچے کہ وہ خدا کی نظر میں بہت خاص ہے. کیونکہ جو شخص شکستہ دل ہوتا ہے خدا اس کے لیے بہت خاص برکت رکھتا ہے. اسے خدا کسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے, کسی کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. اب حنا کی زندگی کے یہ 84 برس کہنے کو تنہائی کے برس ہیں, لیکن خدا کی نظر میں وہ ایک تیاری کا ٹائم پیریڈ ہے. اسی طرح آج بھی اگر کوئی شخص شکستہ دل ہے تو وہ اس بات کو سوچے کہ یہ میری تنہائی کا وقت نہیں بلکہ یہ میری تیاری کا وقت ہے. اب حنا نبیہ کو خدا نے جب اتنے سال اس نے رک کر دعائیں کی, روزے کی رکھے, عبادت کی, تو کیا ہوا؟ ان سالوں میں وہ دعا تو کرتی رہی, لیکن وہی دعا, اسی دعا نے اسے نبیہ بنا دی. ان سالوں کے اندر اس نے جو دعا کی, وہ جو رکی رہی, خدا کے ساتھ جڑی رہی, وہ جو اس کا صبر تھا, اس کے صبر نے اس کو مسیح کا گواہ بنا دیا. آج اگر ہم بھی ایسی حالت میں, ایسی سچویشن میں سے گزر رہے ہیں, تو یاد رکھیں کہ خدا کا آپ کی زندگی کے لیے بھی کوئی بہت بڑا منصوبہ ہے. ایک ٹائم پیریڈ ہے آپ کے لیے جس میں سے آپ گزر رہے ہیں, اور اس کے بعد خدا آپ کی زندگی کے اندر کوئی خاص کام کرنے کو ہے. بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کیسے جینا ہے ٹوٹ جانے کے بعد, شکستہ دل ہو جانے کے بعد, اکیلے رہ جانے کے بعد, پریشان اور دکھ میں سے گزرنے کے بعد ہمیں کیسے جینا ہے, ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے, ہمیں کیسے مسیح کا ہو کر رہنا ہے. دنیا تو رہنے نہیں دیتی, دنیا تو ایسی ہی ہے. دنیا نہیں چاہتی کہ ہم کبھی بھی خدا کے ساتھ رہیں, خدا کے ساتھ جڑیں, لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا.
خدا چاہتا ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں کوئی چھوڑ بھی دے تو وہ آپ کے ساتھ ضرور رہے، کیونکہ خدا ٹوٹے دل سے ایک بڑی کہانی لکھتا ہے۔ اگر آج آپ میں سے بھی کوئی دکھی اور پریشان ہے تو آج کی ویڈیو ضرور آپ کے لیے ہے۔ آپ خود کو ٹوٹا ہوا محسوس نہ کریں، کیونکہ آپ کی فکر جو ہے، آپ کا جو سوچ، آپ کا خیال ہے، وہ خدا کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ خدا آپ کی ساری سچویشن کو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، آپ کی دعا ضائع نہیں جاتی، آپ کا وقت ضائع نہیں جاتا۔ خدا ان سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ آپ کو شاید تیار کر رہا ہے کسی خاص کام کے لیے، تاکہ آپ اس کے کام کے لیے تیار ہو سکیں اور وہ پھر آپ کی زندگی میں کوئی خاص برکت جو ہے وہ لا سکے۔ تو آپ ضرور اس ویڈیو کو کسی ایسی بہن کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اگر جتنے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو پریشان ہے، شکستہ دل ہے، تاکہ وہ دیکھے اور برکت پائے اور وہ ضرور اپنی اس سٹک زندگی سے آگے بڑھ سکے، تاکہ وہ مسیح کے پاس آ سکے، اس کا جھکاؤ مسیح کی طرف ہو سکے اور وہ جو ہے اپنی اس شکستہ دلی سے باہر آ کر مسیح میں شادمان رہ سکے۔ گاڈ بلیس یو۔